So friends, welcome again for this question to concept series. Mainly we will focus on questions. हम लोग questions पे ज्यादा focus करेंगे. And for this is very important chapter again. हम लोग ने what we have done in the previous class was this thing percentage पे we have done, and this is also related to percentage. And as we have told in the earlier classes, that percentage का use है, वो होता है profit loss में होता है, then data interpretation में होता है. So we just move to some of the concepts. There are very few concepts actually. इसमें concepts बहुत ज्यादा नहीं है. इसमें जो है आपको ज्यादा जो देखना है प्रॉब्लम. इफ यू स्टार्ट वर्किंग प्रॉब्लम, एक्चुअली व्हाई आई एम emphasizing this topic's name is question to concept. The more you solve the questions, the more concept clarity will come. And conceptual clarity कैसे आता है? Once you are solving the problem, you will surely have doubts. So in my, I have never stopped anybody, and everyone can put doubts in the group as well as to me one to one also. अगर उसको ग्रुप में डालने में प्रॉब्लम आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप यू कैन पुट मी वन टू वन आल्सो, बट बेटर टू पुट इन द ग्रुप बिकॉज माय एम इज दैट माय स्टूडेंट शुड सॉल्व द क्वेश्चंस फर्स्ट. If they are not solving, or if they are using the longer method, or there can be a shortcut method, then I will come into the picture. Otherwise we'll go. And so, instead of telling answer a b c d, suppose मैंने पूछा कुछ क्वेश्चन, the length of the rectangle is increased by 20%, और ऑप्शन में ए है 20, बी है 30. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग द ऑप्शंस, आप उसको एक काम करो, पेन पेपर पे सॉल्व करो. जैसे स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन भेजा गया है, द पर्सन हु हैज आस्क्ड द डाउट has sent you the screenshot of the question. Okay, so what you do, that you solve it in a piece of paper, take a clear screenshot and send it back. Okay, that will be better. और मैं थोड़ा इंग्लिश भी यूज करूंगा, क्योंकि क्या है कि योर एग्जाम्स विच आर लाइक CGL, CHSL, MTS, सब में there is a section for English also. So we will try to develop our English speaking and usage in this classes. But मैं important चीज हिंदी में भी रिपीट कर दूंगा. So I will be repeating it. या क्वेश्चंस भी आपको सामने हिंदी में भी मिलेंगे. So you can do the solution in whatever language it is. Okay. So enough of this thing. Now we move to our first concept. The slide is visible now. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So देखो, profit and loss, as this is the very important thing for any business या कुछ भी होता है. So it is, as such, it is also very important for us also. Profit or there will be loss. Okay, fine. So ये क्या है, इसमें आपको पता है कि एक होता है SP. What is this? This is selling price. Okay. And उसके बाद में एक होता है CP. ओके. सो दिस इज, अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इज प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर. एंड अगर ये नेगेटिव है सो देयर इज ए लॉस. और प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट अगर मान लो 20 रुपीज हो गया, इफ इट इज 20, सो प्रॉफिट परसेंट, एंड CP इज इक्वल टू, मान लो से है 150, से इट इज 150. ओके. सो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, CP इज 150, प्रॉफिट इज 20. सो यू विल जस्ट पुट दिस प्रॉफिट हियर, नीचे CP डाल के वी विल मल्टीप्लाई विथ 100, जो भी आएगा. सपोज यहाँ पे 200/15 आ रहा है. फर्दर उसको डिवाइड करके जो भी आया, दैट से अगर ये आ जाता है 200/15, 3, 5, 4 जा 20, 40/3%. 40/3% is something what, 13.3%. ओके. एनीवे, सो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते आए हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. एक चीज ध्यान रखना, इन वेरी फ्यू क्वेश्चन दे विल स्टेट इट, दे विल टेल इट दैट प्रॉफिट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस. ओके, तब आप करोगे. बट नहीं कुछ बोला है सो प्रॉफिट परसेंट इज 20, तो आपको इनवेरिएबली जो नीचे में यूज करना है दैट इज कॉस्ट प्राइस. देन और एक होता है, यू आर अवेयर, प्रॉफिट एंड लॉस में MP, मार्क प्राइस, अंकित कीमत. जो कीमत हम लोग को बाजार में, जैसे व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी शॉप, वी आर सीइंग दैट मार्क प्राइस, मतलब उस पे लिखा है. तो डिस्काउंट जो देगा तब वो CP का कंसेप्ट नहीं है, तब इस पे मार्क प्राइस पे देगा. बट स्टिल प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. ठीक है. तो ये देखो, सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, और प्रॉफिट को यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख दिया है. तो दीज आर वेरी सिंपल कंसेप्ट्स. तो अब हम लोग इसको बहुत ज्यादा इस पे वेस्ट नहीं करेंगे. स्टिल इफ एनीबडी हैज डाउट ही कैन रेज द
raise his or her doubt. We'll move to directly previous year questions. See, best thing to qualify is to solve previous year questions. अगर आपने previous year questions को solve करना शुरू कर दिया तो it will be better that your concepts will get clarified. और ये वाला वही PDF है which is already we have shared it in the group. उसके कुछ questions मैं आपके साथ solve करूंगा and then I will like you all to solve the other questions. And उसमें से doubt पूछना मैं let me show you that PDF also. Yeah, this is this PDF. It was shared by somebody in our group. ठीक है, तो let me just check. Okay. हाँ, या सो इधर है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, चैप्टर में शुरू कर रहा हूं बाय सेलिंग। ओके, नहीं इसमें और आगे है। या ये दिस पीडीएफ इज ऑलरेडी शेयर्ड बाय वन ऑफ यू इन द ग्रुप। सो दिस पीडीएफ कंप्राइजेस ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मेरे को सबसे अच्छा लगता है एंड द बेस्ट मेथड विच आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स इज ऑलवेज सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो तो करना ही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये देखिए यहां से डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन निकाला, एसएससी सीजीएल कौन सा शिफ्ट में आया है वो सब भी लिखा हुआ है। देन अगेन वी गो बैक टू द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग, सेम क्वेश्चन यू विल सी इट इन माय पीपीटी। ओके, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ता हूं, हिंदी वाला भी आप पढ़ लीजिए, सॉल्व मैं ही कर लूंगा। 4-5 क्वेश्चंस आई विल सॉल्व हियर सो दैट आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। देन आई विल आस्क यू ऑल गाइस टू सॉल्व मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम आई एम टेलिंग, 20 क्वेश्चंस तो इस तरह का सॉल्व कर ही लेना। 20 इज वेरी मच मिनिमम, यू नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इसमें। या अगर सपोज इफ यू आर रिफरिंग एनी बुक, से यू आर रिफरिंग आर एस अग्रवाल या यू आर हैविंग एनी अदर हार्ड कॉपी ऑफ एनी बुक, सॉल्व इट फ्रॉम देयर, आई डोंट माइंड। हमारा जो ये भी है इवेंट डेस्टिनी है, उस पे भी जाके आप ढूंढोगे तो यू विल गेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। सो व्हाट एवर इज कन्वीनियंट यू सॉल्व, बट इफ एनी वन यू आर सॉल्विंग देन देयर शुड बी डाउट्स। ओके, और डाउट्स आता है, आप अपना डाउट्स को उठाओ, स्क्रीनशॉट लो और पूछो। ठीक है, सो ये इफ एनीबडी इज नॉट हैविंग दिस पीडीएफ प्लीज लेट मी नो। सबके पास ये पीडीएफ है, ग्रुप में शेयर्ड है। our in our this WhatsApp group it is already shared. If it is not shared, मतलब if you not having, you are new to the group, ऐसा शायद ही कोई होगा, तो I will share it. Now again we'll go to our solution. See, this is the first question. The profit earned by selling an article for 832 is equal to the loss incurred while the article is sold for rupees 448. पहला सेंटेंस ये पढ़े, इसको हिंदी में भी मैं पढ़ दूंगा। What will be the selling price of the article if it is sold at 10% लॉस? कौन सा समय का ये क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल 11/4/2022, वेरी रिसेंट क्वेश्चन। सर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 576। यस, 100% यू आर करेक्ट। तो चलो इसको दोज हु हैव नॉट सॉल्व्ड इट उनके लिए मैं बनाता हूं। देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का, हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, किसी वस्तु का 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने में हुई हानि के बराबर है। ठीक है, यदि वस्तु को 10%, खैर ये जो बाद में बोल रहा है ये बाद में करेंगे, 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो पहले देखो ये क्या है, द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग, ये भी एक सेलिंग प्राइस है, दिस इज ऑल्सो ए सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं लेट सीपी बी एक्स, लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो है एक्स, तो इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं। 832 दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस एक्स, एक्स क्या है, कॉस्ट प्राइस। ओके, इज इक्वल टू अगेन एक्स, एक्स क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस 448। 448 क्या है, दूसरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अब ये आप देख सकते हो कि ये सीपी जिसको हमने एक्स माना है, यू कैन सॉल्व फॉर इट एज यू कैन। अगर ये एक्स को इधर ले जाएंगे तो यू विल सी गेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 832 प्लस 448। ये कैसे आया, समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? 2x इज इक्वल टू 832 प्लस 448। सो इस तरफ लिख देते हैं। सो 2x, हम लोग को पहले कॉस्ट प्राइस निकाल रहा है, तो वी आर गोइंग फॉर द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये हमारा कितना आया, 832 प्लस 448, ये आ रहा है आपका, कर लेते हैं 8, 180, कितना, 180,
एक मिनट, ओके कर रहा हूं। 1280 यही आ रहा है ना? Yes, sir. 1280 आया। ओके, डिवाइड कर दो 2 से तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 640। ठीक है, 640 क्या है उसका, जो जिस मूल्य पे खरीदा गया है, मतलब या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हम लोग। तो अब उसको 10% लाभ में, हानि में बेचना है, नॉट लाभ। ये देखो 10% लॉस, 10% हानि। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90 बाई 100 इंटू 640। ठीक है, तो ये कट गया जीरो, ये जीरो कट गया, ये दोनों कट गया। तो 64 इंटू 9, 64 इंटू 9 इज 576। सो सी, इसमें कुछ नहीं रहेगा इस तरह का क्वेश्चन में, यू जस्ट हैव टू सॉल्व। मगर इसमें क्या होता है, व्हेन जनरली व्हेन आई एम स्टॉपिंग दिस क्वेश्चन फॉर मोर मिनट्स देन इट इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन में समटाइम्स यू डू कमिट सम मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि आ गया यहाँ पे 640 आंसर, यहां पे 640 भी दिया गया है, आपने उसको 640 को मार्क कर दिया। ओके, सो बी वेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रैप्स। ये एसएससी बहुत करता है। एसएससी क्या करता है, जो आपको, जैसे आपने यहाँ पे एक्स सॉल्व किया और एक्स का वैल्यू आ गया 640, वो भी रहेगा यहाँ पे। बट अगर आप 640 मार्क कर देते हो तो सॉल्यूशन तो निकाल लिया 90%, मगर फिर भी आपने गड़बड़ किया। क्यों? क्योंकि आपको 10% लॉस पे कितना प्राइस पे बेचा जाएगा, तो 10% लॉस पे 576 पे बेचा जाएगा। सो ट्रैप से भी बचना है। और इसको जब आप करोगे, स्पीड से करोगे, आप कैलकुलेशन अच्छा करने लगोगे, तो इतना टाइम नहीं लगता है, फास्ट, बहुत फास्ट हो जाता है। एनीवे, नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%। ओके, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 960 मोर, ही वुड हैव गेन 12%। बहुत बढ़िया जी, कि 980, 960 रुपया और ज्यादा पे लेता, इफ ही सोल्ड फॉर 960 मोर, देन ही वुड हैव गेन्ड 12% मोर। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840, देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज? हिंदी में बोलता हूं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। ओके, यदि वह उसे 960 अधिक में बेचता तो उससे 12% लाभ का लाभ होता। ओके, पहले हानि में बेचा और 900 रुपया ज्यादा, 960 ज्यादा पे बेचता तो 12% का लाभ। यदि वस्तु 3840 पे बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है? ओके, सो हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज? कैलकुलेट करो, नहीं तो जस्ट आई इन फ्यू सेकेंड्स आई विल स्टार्ट डूइंग इट। Sir, C option 20%. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 20%। या दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं इसको करता हूं। देखिए, इसमें क्या है, आप x से भी सॉल्व कर सकते हो, लेट द सीपी बी x, ऐसे भी कर सकते हो, बट मुझे कंफर्टेबल लगता है, आई एम ओनली कंफर्टेबल, लेट द सीपी बी 100। कभी कभी 100 भी लेके करने से इजी हो जाता है, लेट द सीपी इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो अब अगर उसको 18% का लॉस हुआ, 18%, 8% सोल्ड एन आर्टिकल एट 18% लॉस, तो 18% लॉस पे कितना पे हो जाएगा, देन द सेलिंग प्राइस विल बी 100 माइनस 18 दैट इज 82। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला जा रहा है कि अगर सपोज उसको 960 मोर, अभी 960 को भूल जाओ, ही वुड हैव गेन 12%। तो 12% गेन पे कितना हो जाता? 12% गेन पे कॉस्ट प्राइस हो जाता 112। करेक्ट है? ये तीन चीज आप समझ लो। फर्स्ट तो मैंने एज्यूम किया कि कॉस्ट प्राइस इज 100। ठीक है, 18% लॉस इज 82, 12% गेन इज में सेलिंग प्राइस हो जाता है 112। अब देखो इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में फर्क क्या है, 112 है और 82 है, तो कितना फर्क आया, माइनस करो, सो यू गेट 30। सो 30 कब होता है, 30 का डिफरेंस जब होता है तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है 100। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, 30 का डिफरेंस में कॉस्ट प्राइस 100 हो गया। ठीक है, अब जो बता रहा है 960 का डिफरेंस, तो एक का डिफरेंस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 30 या 10/3। ठीक है, एक का डिफरेंस। अब 960 का डिफरेंस, 960 मोर, तो कितना हो जाएगा, 960 इंटू 10/3। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, 320 इंटू 10, मतलब क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया
सीपी निकल गया 3200। इसीलिए मैंने 100 लिया था कि देखो ये सब अभी बताने में मुझे जितना भी टाइम लगे, बट ये मेंटली करूंगा तो विद इन सेकेंड्स मेरे को, मैं ये कर लूंगा कि 112 माइनस 80 मीन्स 30 बराबर हो गया 960। सीधा इतना मेंटली मैं ये स्टेप लिखूंगा, 30 बराबर 960। तो 1 बराबर 960 बाई 30। ठीक है, तो सॉरी 30 बराबर 100, 30 बराबर 100, 30 बराबर 100 मेंटली लिख लूंगा। सो 1 बराबर 100 बाई 30। तो 960 को यहाँ पे मेंटली मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो यहाँ मैंने स्टेप किया है ना वो मेंटली हो जाएगा, तो फास्ट होता है। एक्स भी लोगे तो भी कर सकते हो, लेट द सीपी भी एक्स करके भी आप कर सकते हो। तो एनीवे अभी आपका आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया 3200। now your cost price is 3200। अब इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840 पे बोल रहा है, 3840 पे बेच रहे हैं, माइनस 3200 कर दो, कॉस्ट प्राइस कर दो, तो क्या आ गया 04640। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड कर दो इससे, 3200 इंटू 100। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये 32, ये 2 जा, और 2 इंटू 10 इज 20%। जैसे निकाला आप लोग में से किसी एक ने, ये 20% निकल गया। सो टाइम भले ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा लगा है, बट ऐसा ज्यादा बिल्कुल नहीं लगा है, क्योंकि दिस कैन बी कैलकुलेटेड मेंटली। ये जहां आपने पढ़ा 12% आगे गया, 100 से देखो ये 12% गेन हुआ, 100 से 12% गेन हुआ, और ये 100 से 18% लॉस हुआ, मतलब ये हो गया +12, ये हो गया -18। तो +12 और -18 को अगर आप ये करोगे तो दोनों के बीच में फासला कितना है, 30 का फासला है। 30 के फासला में सीपी इज 100। सो 960 के फासला में आपने निकाल दिया। एक्स से भी चाहो तो भी कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द यूजिंग एल्जेब्रा ऑल्सो। तो किसी भी मेथड को करो बट फास्ट करो। समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा, आई विल रिपीट इट अगेन, या आगे बढ़े? ओके, एनीवे Yes, sir. आई, हाँ, आई एज्यूम दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। दिस इज प्रीवियस ईयर 2022 का है, अगेन थर्ड शिफ्ट का है। तो देखिए इसी तरह का, इसी डिफिकल्टी का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग में से ही लोग सॉल्व कर रहे हो, यू आर सॉल्विंग इट वेरी फास्ट। दैट इज द वे इट हैज टू बी सॉल्व। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। A trader sells an article for rupees 425 and loses 15%। बहुत बढ़िया। At what price should he sell the article to earn 5% profit? कब का है ये क्वेश्चन? अगेन 2022 का है, फर्स्ट शिफ्ट का है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन में इतना इजी क्वेश्चन आया है, तो उसमें जो है थर्ड शिफ्ट और इसमें थोड़ा और मार्क बढ़ाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट विल प्ले। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, ट्राई टू सॉल्व इट। एक व्यापारी रुपीज 425 में बेचता है, व्यापार क्या, हाँ, व्यापारी को रुपीज 425 में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर डैश में बेचना है। तो एक व्यापारी वस्तु आना चाहिए था, यहाँ पे वस्तु नहीं है। एनीवे आप समझ गए क्वेश्चन, इसको फाइंड आउट करिए। लगता है आप लोग में से अगेन किसी ने सॉल्व किया है। डी ऑप्शन 525, डी ऑप्शन 525 इज करेक्ट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग को पढ़ना है, फॉर दोज हु वांट कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं उनके लिए। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425। ठीक है, एंड लूजेस 15%। लॉस का मतलब क्या होता है, 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, सीपी। वो किसके बराबर होगा, एसपी, सेलिंग प्राइस के बराबर। एसपी इधर दे दिया, तो आप इसको लिख दीजिए 425। अब आपका सीपी भी आ जाएगा। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना, 15%, दैट इज 85/100 इंटू सीपी। ओके, अब देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि यहाँ पे ना आप देखोगे, जनरली ऐसा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आप अगर 5 से कट करोगे तो लंबा होगा, बट आप इसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 85 इंटू 5, मतलब अगर आप इसको काटोगे तो ये डायरेक्ट आपको 5 देता है। सो दिस स्टेप विल एटलीस्ट सेव 2 to 3 सेकेंड आपका सेव कर लेगा। ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली करना शुरू कर दिया तो ये ट्रिक है, मैं ये ट्रिक यूज करके एक बार देखता था, क्योंकि 85 से करते ही ये 5 हो गया, तो ये 500 हो गया, सीपी बराबर 500 हो गया। अब आपको जो भी पूछे कि भाई उसको 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट मतलब 500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 5% इंटू 100।
तो ये हो गया 105 इंटू 5, तो ये आ गया 525 मेंटली। इसमें तो पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप फास्ट हो जाते हैं। ओके, लेट मी सी सम ऑफ यू है सर, इजी है या दिस इज वेरी इजी, इसलिए मैंने बोला कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये जिस शिफ्ट में आया होगा, अगर ये फर्स्ट शिफ्ट में आया है तो इस शिफ्ट के जो मार्क्स होते हैं वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे। नॉर्मलाइज मतलब आप लोग जानते हो कि बाकी शिफ्ट का अगर थोड़ा हार्ड होगा तो इस वाले शिफ्ट में अगर इफ यू आर गेटिंग, से मान लेते हैं कि आपको 50 मिला है, तो आपका इफेक्टिवली मार्क रिड्यूस होगा या दूसरे वाले शिफ्ट का बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। यस सर, ओके। सो हम लोग को कभी भी बट एक चीज ध्यान रखना, देखो मैं हर समय बोलता हूं, कई बार क्या होता है यहाँ पे हमारा ये आ गया, मान लो हमें 105 से मल्टीप्लाई करना है, पता नहीं हम लोग गलत कैलकुलेशन करके 505 को लिख देते हैं, या 500 इधर दिया हुआ है इसमें, तो अच्छा है कि ऑप्शन नहीं है 500, नहीं तो 500 भी एक ऑप्शन, मान लो डी ऑप्शन रहता, हम लोग उसको टिक मार के चले जाते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन में देर इज चांसेस दैट देर विल बी सिली मिस्टेक्स। एनीवे, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन मैं कहीं से लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। ये अगेन एक क्वेश्चन है, शॉपकीपर ब्रॉट टॉफीज एट ए रेट ऑफ 10 फॉर ₹15 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 16 फॉर ₹40। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स। हिंदी में आप खुद पढ़िए करके मुझे बताइए 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड में। चलो, ओके। सर डी ऑप्शन डी 66.67। ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। कौन आंसर कर रहे हैं? मे आई नो योर नेम? सर अभिषेक कुमार तिवारी। Abhishek, very good, Abhishek. So, and I'm seeing, Abhishek, that you are very active in group, and you try to help students by giving them study materials, if I'm not wrong. ठीक है, तो that is a good attitude, and ऐसे ही सॉल्व करोगे एंड ऐसे आप करते रहोगे हेल्प टू अदर students. Yeah, D is the correct answer. So you will surely qualify and you will surely have your own success. Okay, that is the correct way and that is the way how success is being done. Anyway, जिनको नहीं आया उनके लिए मैं जस्ट बोल रहा हूँ, या उनको अगर लेट हो रहा है तो देखिए, ए शॉपकीपर ब्रॉट टॉफी एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹15। कितना लाया भाई? पहले तो ये लिख लो, 10 लाया, कितने रुपीज में? रुपीज जरूर लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता आदमी। ₹15 में, तो एक का दाम कितना होगा? ₹15 डिवाइडेड बाई 10, मतलब क्या क्या हो गया? ₹1.50 का एक टॉफी हो गया। ये मेरा तरीका था, तो इसको आप किसी भी तरीका से कर सकते हो, फास्ट भी हो सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है? ये है आपका ब्रॉट, मतलब कॉस्ट प्राइस। आप क्या कर रहे हो? सेलिंग प्राइस, बेचा कितना पे? 16 को बेचा कितने पे? 40 पे, ₹40। ठीक है, तो एक को बेचा कितना पे? ₹40 डिवाइडेड बाई 16, 4 से डिवाइड करके देखें, 10, 4, 5, 2, 2 का मतलब है ₹2.50 पे एक को बेचा। खरीदा कितना पे? ₹1.50 पे। तो प्रॉफिट कितना कमाया भाई? प्रॉफिट कमा लिया ₹2.50 माइनस ₹1.50। रुपीज जरूर लिखने का है, ठीक है, नहीं तो कहीं भी रुपीज, या मेंटली लिखो। तो ₹1 हो गया प्रॉफिट कितना, और फिर कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 1.5, तो 1 डिवाइडेड बाई ₹1.50, इसका परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसको अगर आप करके देखोगे तो 2/3। 2/3 आप लोग को मैंने बताया था कि इज नथिंग बट फ्रैक्शन में उसका वैल्यू होता है 66, 2/3%। अगर आपको याद हो, 1/3 का कितना होता है? 1/3 जो होता है उसका परसेंटेज में कितना होगा, कितना परसेंट? फटाक फटाक से बोलो। सर 33.33%। या 33.33 डेसिमल में आ गया, या 33 1/3? ये भी करेक्ट है ना, 33 1/3, यस सर। है ना? तो डेसिमल में 33.33, डेसिमल में ये 66 2/3 66.67। क्यों? क्योंकि ये होता है 66.666, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 66.67। तो ये आपको अगर जैसे 2/3 देखते ही आपको आ जाना चाहिए कि ये है 66.67। सो गुड अभिषेक, कीप दिस थिंग गोइंग, देन आपका बढ़िया अच्छा एग्जाम्स क्लियर होगा। ओके, सो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
An article is sold at a certain price. If it is sold at 70% of this price, then there is a loss of 10%. Very good. What is the percentage profit when it is sold at the original price? Okay. टिप्स ये दे रहा हूं कि इसमें भी 100 यूज करोगे तो इजी होगा. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. ठीक है, देखो मैंने आपको टिप्स यही बोला था कि 100 यूज करोगे तो यू विल बिकम फास्टर. एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ए सर्टेन प्राइस. मान लेते हैं सर्टेन प्राइस या सेलिंग प्राइस जो बोल रहा है सोल्ड है, क्योंकि तो सोल्ड सेलिंग प्राइस इज 100. क्यों 100 लेते हैं? क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना बहुत इजी हो जाता है. इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, मतलब SP1, अगर 70% ऑफ 100 क्या होगा भाई? 70 हो जाएगा. 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है. इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹70, तो क्या बोलता है? देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10%. तो क्या होगा आप देखो, 100, या मैं करके ही दिखाता हूं, 100 माइनस लॉस, लॉस इज इक्वल टू, यहां पे 10% दिया है तो 100 माइनस 10 इज 90. तो 90/100 इंटू सीपी. सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस. इज इक्वल टू कितना भाई? 70 होते. क्यों? क्योंकि अगर 7 इस पे बेचा जाता 70 पे, तो इसको 10% का नुकसान हो जाता. तो सीपी क्या हो गया अभी इसको, एक मिनट, या सीपी इज इक्वल टू 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90. ये आ गया. इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछो, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्टेड है. क्या है? हमने माना कि लेट द सेलिंग प्राइस बी 100. ठीक है. अगर फिर बोल रहा है इफ इट इज सोल्ड फॉर 70% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस, तो 70 पे बेचेगा. तो 70 पे बेचेगा तो बोल रहा है देयर इज ए लॉस ऑफ 10%. ओके, सो 9/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 70. सो सीपी इज इक्वल टू 70 इंटू 100. ये ऊपर चला गया, ये 90 नीचे आ गया. सो नाउ यू नो द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस है तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, 700 बाई, ये जीरो कट गया, 9. ठीक है. तो बोला जा रहा है इफ इट इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपने क्या माना था? 100. तो और प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट विल बी 100, दैट इज 100 इज सेलिंग प्राइस माइनस 700/9. ठीक है, सॉरी 9, ये है ना, 9 है. तो अब इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 100, 900 माइनस 700, तो 200/9 हो गया. ये हो गया आपका प्रॉफिट. अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे. किससे? इसको डिवाइड करोगे आप कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस क्या निकला था? 700/9. ठीक है, ये आपको पता है, ये 9 और ये 9 पहले ही कट जाएगा. सो दिस विल बी 2/7. 2/7 इंटू 100, यहां पे भी 100 मल्टीप्लाई होना था. तो 2/7 इंटू 100 मतलब 200/7. देखो 200/7 कहीं है ऑप्शन में? हाँ ये है. ए ऑप्शन आपका सही हो गया. ठीक है, किसी ने निकाला क्या लगता है? अभिषेक ने निकाला है ए ऑप्शन. गुड. शिवम ने भी शायद निकाला है ए ऑप्शन. सर अभिषेक ने भी निकाला है. गुड अभिषेक एंड शिवम. तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है. सी, अभी मैं आप लोग को और इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी आपके साथ में नहीं सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है. बट माय एडवाइस टू फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट आप एक कोई भी बुक उठा लो, RS अग्रवाल का या किसी का भी, उससे थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार फिर से देखो, और जो सॉल्व एग्जांपल्स है उसको सॉल्व कर लो. और जो अगर आप उसके बाद में सॉल्व करने के बाद ये पीडीएफ भी सॉल्व आप कर ले सकते हो, या डायरेक्टली आके पीडीएफ पे भी सॉल्व कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये स्कूल में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, ऐसा नहीं है. अभी सिर्फ हमें क्या करना है? अपना एक्यूरेसी और स्पीड ये बढ़ाना. तो आज के सेशन में अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ समझना है या कुछ बोलना है तो नाउ यू कैन टेल, अदरवाइज विल स्टॉप आवर सेशन फॉर द डे. अच्छा, मैं इससे पहले कि नेक्स्ट सेशन का बात कर रहा हूं, नेक्स्ट सेशन जो है हम लोग इसी जो पीडीएफ के ही उससे चलेंगे, क्योंकि दिस पीडीएफ इज गुड. इसमें पहला प्रॉफिट एंड लॉस था, सॉरी पहला परसेंटेज था, देन ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया. क्योंकि ये सब चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आने ही आने, मतलब बाकी चैप्टर से मान लो कुछ कभी आया या नहीं भी आया, बट ये सब से तो आना ही है. तो इसी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो आई थिंक हमारा नेक्स्ट, सर हाँ बोलिए. सर और क्लासेस नहीं होंगी सर साइंस की?
नहीं, साइंस की भी कर लेंगे, मगर जो है कि अभी हमने स्टार्ट ही में डिसाइड किया था कि अभी हम लोग स्टार्ट में थोड़ा सा मैथ्स का करेंगे। उसके बाद में देखो साइंस सर। क्या है, आपको अगर सपोज किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या, यस सर। तो उसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल जीके होता है जिसमें ये साइंस सब सारे आते हैं, वो यस सर, वही सर। ट्रेडिशनल जीके में ही आता है और 25 क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो 25 और क्वेश्चन में, सर, हाँ बोलो। सर इंग्लिश की वोकैब नहीं होगी सर? इंग्लिश की क्लास पूछ रहे हो आप? यस सर। ओके, लेट मी आंसर, मैं दोनों का आंसर कर रहा हूँ। हम लोग क्या है, पहले यस। मैथ्स का भी कर लेंगे, मैथ्स का कर लेंगे। एंड ये जो ट्रेडिशनल ओके सर। जीके, मेरा व्हाट आई मीन टू से कि वो बहुत कम रहता है। मतलब कम क्या रहता है, जैसे अगर 25 में से आप सोचो साइंस का एक टॉपिक आपने किया, तो आपको कितना ओके मिला, सर। है ना। तो इसलिए हम लोग उस टॉपिक्स को पहले ले रहे हैं जिस टॉपिक से ज्यादा आने की संभावना है, ठीक है। बट आपको मैं यस। सजेस्ट कर रहा हूं एज ए कैंडिडेट, आप क्या करो, आप अपना साथ में करंट इवेंट्स तो करना अभी से शुरू कर दो। करंट इवेंट्स लास्ट 6 मंथ का बहुत वाइटल होगा, ओके। उसी से क्वेश्चन सर आएंगे। लास्ट का पढ़ेंगे सर? लास्ट एक्चुअली 10 मंथ्स का पढ़ना चाहिए, बट अगर 6 मंथ्स का पढ़ लोगे तो भी काम कर जाएगा, यस बट सर। 10 महीने का अगर पढ़ोगे तो शॉर्ट शॉर्ट काम करेगा। और उसको करंट इवेंट्स से आपको कितना मिल जाएगा पता है, 6 क्वेश्चन करंट इवेंट्स के आते हैं, मतलब आपका करीब हो गया 25% तो वहीं पकड़ा गया, है ना। जब मैं जनरल यस। अवेयरनेस की बात यस कर, सर। फिर स्कूल का साइंस तो पढ़े ही हो, है ना, तो कुछ वहां से पढ़ोगे और अपना यस। करते रहोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मगर जो यस आपने हो इंग्लिश जाएगा सर। का बात किया, मैथ्स का बात किया, ये बहुत वाइटल है। और इंग्लिश में भी क्या है, मैं ग्रामर को बहुत ज्यादा तरजीह कभी नहीं दिया मैंने। और मैंने सारा एग्जाम जी क्लियर सर। किया था, सब में इंग्लिश का आता था, तो क्या था कि मेरा वोकैबलरी अच्छा था, ठीक है। बाकी जो यस सर। इंग्लिश में बोल पा रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि मैं उसको फिर बोलने लगा, जॉब में आ गया तो फिर बोलना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे, नहीं तो हमारा भी, यस सर। है ना। तो वो अगर जैसे पढ़ोगे, जितना रीडिंग जितना करोगे न्यूज़पेपर, उससे वर्ड छांटोगे। हालांकि मेरे पास मेरा अभी भी यस डायरी रखा हुआ है जिसमें छटे हुए वर्ड है, मैं उसको शेयर करूंगा आप लोग के साथ में। मगर वही जैसे सर, खुद शेयर से, कर लीजिए सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है मैं शेयर करूंगा। उसमें क्या है, मैंने ऐसे लिखा हुआ था ना कि मान लो एक वर्ड है एब्सटेन या इस तरह के वर्ड, तो उसको पहले उसका मीनिंग, 2-3 मीनिंग वर्ड वाला लिखे, 2-3 अपोजिट लिख दिए, और उसको यूज कैसे करना लगभग वैसे करके मैंने लिखा हुआ है। तो करीब 1500 वर्ड का संग्रह है मेरे पास, वो मैं शेयर करूंगा। और मैं उसमें इंग्लिश में ओके आपको सर। टिप्स भी दूंगा। बट इंग्लिश का ज्यादा क्लासेस, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस का एक तो हुआ भी है, वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा, हमारे अमित सर ने लिया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। ओके। तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। जी उससे सर। ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो यस सर, रीजनिंग भी सर क्लास, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। क्या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बोलिए। सर प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट डेली है सर। अगेन आई एम सॉरी, मेरे को लगता है आपका वॉइस कुछ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात सर। नहीं, हाँ यस सर। बोलिए। सर बता रहे हैं सर, प्रैक्टिस डेली सर इम्पोर्टेंट है, वरना सर कुछ पता यस, नहीं चलेगा। यस। अभी क्या है, जैसे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इफ यू आर अटेंडिंग दिस क्लासेस, तो अभी आपको मैथ्स की कंसेप्ट पहले मैं दे रहा हूँ, इट विल टेक 1-1.5 मंथ, ठीक है। उसमें उसके बाद, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चैप्टर्स को नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको पहले, और आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस, मेरा मैं वही बोलने वाला था, माय नेक्स्ट क्लास विल बी, अच्छा एक मिनट में ये वीडियो को रिकॉर्डिंग, ओके नाउ विल स्टॉप द